हेलो एंड वेलकम टू सरकारी नौकरियां। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, ये उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और इसमें मिनिमम आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन और ये सारी चीज़ें होंगी। एंड इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेम ऑफ द पोस्ट से लेकर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स एंड इनकी जो सैलरी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ये सिर्फ एक इंटरव्यू टेस्ट बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम इसका रहेगा। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड एवरीवन शुड गो फॉर इट। सो जो आपकी नेम ऑफ द पोस्ट है, आपका फर्स्ट पोस्ट रीनल टेक्नीशियन। तो इसमें आपको जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी रहेगी 12th क्लास पास आपका होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से। एंड इसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी का फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। एंड इसमें आपने ट्रेड टेस्ट जो डिपार्टमेंट द्वारा करवाया गया होगा वो पास किया होना चाहिए। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका बेस्ड होगा आउटकम ऑफ द ट्रेड टेस्ट, उस पर होगा। और इसमें जो आपकी एज है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इसमें एक पोस्ट है, इसमें आप दे सकते हैं। सो बेसिकली जितनी भी पोस्ट्स हैं ये रहेंगी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो इसका आप ज़रूर से ध्यान रखें। एंड इसमें जो कंसोलिडेटेड आपकी जो सैलरी रहेगी वो इसमें 25,000 रहेगी पर मंथ। एंड इसमें जो आपका डेट, टाइम एंड वेन्यू है ऑफ इंटरव्यू, सो इसमें 16 अप्रैल 2025 को 10:30 बजे होगा। एंड चेंबर ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ ANN एडमिनिस्ट्रेशन मिशन डायरेक्टर सेक्रेटेरिएट। सो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल्स, उसके बाद दूसरी पोस्ट की अगर बात करें तो ये है आपका इस पोस्ट का नाम है कोल्ड चेन असिस्टेंट। एंड इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री साइंस नॉलेज ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट में, और पब्लिक हेल्थ केयर और ITI, ठीक है, R/AC TRAT एंड PGD CA में। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। सो 2 या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स एंड और रिलेटेड फील्ड्स में। सो इसमें 1 पोस्ट है एंड इसकी भी सैलरी 25,000 है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा 16 अप्रैल 2025 को 10:30 बजे सुबह। एंड जो वेन्यू है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो हमने फर्स्ट पोस्ट में बोला था। अब बात करें टेक्निकल नॉलेज की, इसमें तो आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड इंक्लूडिंग आपको इनपुट इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये भी आना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स में ये काफ़ी आपके एक्सीलेंट होने चाहिए। और इसमें आपको जो आपकी एबिलिटी है वो आपकी चेक की जाएगी स्टेक होल्डर्स एट ऑल लेवल्स, ये बेसिकली आपके पास होना चाहिए। एंड इसमें भी जो एज लिमिट है वो आपकी 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स रीनल में आपका 10th क्लास होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या BSc डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन मिडवाइफ, जो मिडवाइफरी के वो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो आपको डिप्लोमा करना होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स इन जनरल नर्सिंग एंड सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी शुड बी रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल। सो ये है। एंड आपका जो डिज़ायरेबल जो मतलब लोगों को जो प्रेफर किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, वो 2 या 3 साल का अगर उन्हें एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें 4 पोस्ट आई हैं और इसमें जो आपकी सैलरी है वो रहेगी अराउंड 21,632 पर मंथ।
एंड इसमें जो आपकी डेट है वो वही है 16 अप्रैल 2025, 10:30 इन द चेंबर ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ ANN एडमिनिस्ट्रेशन मिशन डायरेक्टर UTHM सेक्रेटेरिएट। सो ये रहेगा आपका। उसके बाद बात करें फोर्थ पोस्ट की, तो वो है आपकी स्टाफ नर्स की NP-NCD। सो इसका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वही रहेगा, 10th क्लास पास या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और डिप्लोमा इन मतलब बेसिकली आपको 10th क्लास पास तो होना ही चाहिए इसमें। एंड एडिशनल क्वालिफिकेशंस में आपका आ जाता है BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन midwife/certificates, general nursing and certificates in midwifery, and it should be registered with nursing council। ठीक है, आपको मतलब जो नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर होना चाहिए। एंड इसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी लोगों को वो है 2 या 3 इयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें। एंड एज लिमिट आपकी 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेक्रेटरी उसका ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली इसमें भी जो आपका ये रहेगा वो 4 पोस्ट खाली हैं एंड 21,632 रुपीज़ हैं। इसमें भी सैलरी पर मंथ। एंड इसमें जो आपका डेट एंड टाइम एंड वेन्यू है वो सेम ही रहेगा, सिमिलर जैसे कि हमने ऊपर वाले जो पोस्ट्स हैं उनके बारे में बात किया। सो आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद 5th पोस्ट है टेक्निकल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, और इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ये होना चाहिए। एंड इसमें डिप्लोमा या फिर इसमें डिप्लोमा हो सकता है इंजीनियरिंग विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, MCA या फिर MCA होना चाहिए। डिज़ायरेबल लोगों जो लोग हैं या प्रेफर जो लोग किए जाएंगे वो है एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ IT, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें आपने काम किया होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। फॉर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफरेबली इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स और टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट्स। सो ये होना चाहिए। इसमें सिर्फ 1 पोस्ट आपकी है एंड इसमें जो सैलरी है वो अराउंड 40,000 रुपीज़ है। एंड इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा ऑन 23rd April 2025 at 10:30 AM। एंड जो इसका वेन्यू है वो वही है चेंबर ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ ANN एडमिनिस्ट्रेशन मिशन डायरेक्टर UTHM सेक्रेटेरिएट। सो ये आपका ये रहेगा, और इसमें जो आपकी एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड काउंसिलर जो है वो उसकी जो उसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो रहेगी मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल वर्क और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज मास्टर्स MA इन सोशोलॉजी साइकोलॉजी और होना चाहिए, और एडिशनल उसमें आ जाता है तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क और नर्सिंग विद 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ वर्क प्रेफरेबली काउंसलिंग, राइट। एंड इसमें भी जो प्रेफर किए जाएंगे लोग वो रहेंगे एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी एंड काउंसलिंग। सो जिन्हें थोड़ा भी एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में तो उन लोगों को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, तो इसका आप ज़रूर से ध्यान रखें। एंड जो एज है इसमें वो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इसमें जो पोस्ट है वो है अराउंड 2। एंड इसमें जो सैलरी है वो आपकी रहेगी अराउंड 35,000 पर मंथ। एंड इसका जो डेट है ऑफ इंटरव्यू वो है 23rd April 2025 at 10:30 AM in the morning, and the venue will be Chamber of Secretary Health ANN Administration Mission Director UTHM Secretariat। उसके बाद बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट NMHP, तो इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर RCI रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया होना चाहिए या यूनिवर्सिटी, या आपने MA किया होना चाहिए साइकोलॉजी में
या नेट क्वालिफाइड भी आप जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है या प्रेफरेबल जो लोग रहेंगे वो रहेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले लोग, एंड जिन्हें थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एंड जिन लोगों ने ये जो असेसमेंट वगैरह हैं ये अचीव कर रखा हो, एंड जो उनकी एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इसकी जो पोस्ट है वो 1 है, एंड इसकी जो सैलरी है दैट इज़ अराउंड 30,000 पर मंथ। एंड इसका जो डेट एंड टाइम है वो है 23 अप्रैल 2025 at 10:30 AM, and the venue will be Chamber of Secretary Health ANN Administration Mission Director UTHM Secretariat। सो ये रहेगा। ऑपरेशन असिस्टेंट SHA की बात की जाए तो ग्रेजुएट, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस सेक्रेटरी, और गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एंड जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। एंड ऑन 31 मार्च 2025 तक ये काउंट की जाएगी। एंड जो इसमें पोस्ट है वो 1 है, एंड इसमें जो सैलरी है वो अराउंड आपको 30,000 पे की जाएगी। एंड इसका जो टाइम एंड डेट है वो आपका रहेगा 23 अप्रैल 2025, एंड जो टाइम है वो है 10:30 AM, एंड द वेन्यू विल बी चेंबर ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ ANN एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट। उसके बाद ड्राइवर की जो आपकी पोस्ट है उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स आपके पास होना चाहिए। एंड प्रेफरेंशियल जो इसमें रहेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल रहेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑफ माइनर रूटीन रिपेयर एंड ऑफ व्हीकल्स के बारे में, कि अगर आपकी कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप अच्छे से रिपेयर कर पाएँ बीच रास्ते में, जहाँ आप लाइक रिमोट एरियाज़ में जहाँ आप मैकेनिक वगैरह को यू कांट रियली कॉल देम। सो जो इनकी जो एज लिमिट रहेगी इस पोस्ट के हिसाब से वो रहेगी 60 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें 1 पोस्ट खाली है, एंड इसमें 21,632 पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। एंड इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 24 अप्रैल 2025, एंड इसकी जो डेट है, जो इसका टाइम है वो रहेगा 10:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड जो वेन्यू है वो आपका रहेगा चेंबर ऑफ सेक्रेटरी ANN एडमिनिस्ट्रेशन मिशन डायरेक्टर UTHM सेक्रेटेरिएट। उसके बाद लैब असिस्टेंट की बात की जाए, जो 10th पोस्ट है, तो उसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट होना चाहिए, एंड विद DMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए आपके पास। और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए, एंड इसमें 1 पोस्ट खाली है, एंड इसकी जो सैलरी है वो रहेगी आपकी अराउंड 18,434 पर मंथ के हिसाब से। एंड जो इसका टाइम डेट जो है वो आपका रहेगा 24 अप्रैल 2025 को इंटरव्यूज़ का हेल्ड होगा एट 10:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड इसका जो एड्रेस है वो सेम रहेगा जैसे कि हमने ऊपर वाले पोस्ट के बारे में बोला। उसके बाद बात करें ANM LMU की। सो इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th क्लास पास होना मस्ट है, एंड आपको 1.5 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है ये। एंड गवर्नमेंट एंड जो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, और इसमें जो एज है वो 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए आपकी। एंड ये 1 इसमें पोस्ट खाली है, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,434 पर मंथ के हिसाब से। एंड इसका जो टाइम डेट एंड वेन्यू है वो है आपका अराउंड 24 अप्रैल 2025 से लेकर ये आपका डेट है, एंड आपका टाइम रहेगा इसमें 10:30 AM इन द मॉर्निंग, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एड्रेस।
सो डेंटल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो डेंटल असिस्टेंट हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास पास होना चाहिए विद रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, एंड 2 इयर्स का आपको डेंटल क्लिनिक में या कॉलेज में आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इसमें, तभी आपको प्रेफर किया जाएगा। एंड इसमें जो आपकी एज है वो 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसमें जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट खाली है। इसमें जो आपको सैलरी पे की जाएगी वो है अराउंड 16,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड इसका जो डेट है एंड टाइम है वो रहेगा आपका 24 अप्रैल 2025। एंड इसका जो टाइम है वो 10:30 है। एंड इसका जो वेन्यू है वो आपका है चैम्बर ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ ANN, एडमिनिस्ट्रेशन मिशन डायरेक्टर UTHM सेक्रेटेरिएट। So we have already discussed the time, date of all the posts and salary हमने डिटेल में पूरा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप उसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है। सो आपको ट्राई करें कि आप 9 बजे पहुँच जाएं ऑन टाइम, एंड 9 से 10 के बीच में पहुँच जाए, पर कोशिश करें 9 बजे पहुँचने की, क्योंकि बीच में ट्रैफिक हो क्या हो वी डोंट नो। सो इट्स बेटर टू बी ऑन टाइम। एंड जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो एग्ज़ाम्स हैं एंड डेट के हिसाब से ज़रूर पहुँचे और डेट ज़रूर से चेक कर लें। एंड दिस इज़ इट। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये जॉब, एंड दैट इज़ इट। सो गाइज़, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ को कोई चीज़ ना समझ में आए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। एंड प्लीज़ लेट अस नो। हमारी टीम आप तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेगी और आपकी क्वेरी सॉल्व करेगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ सरकारी नौकरियां .in। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।